गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहा है सुबह का 5 और हम जो कल लेक्चर पढ़ा रहे थे आपको सेट्स, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हम बस इसका आंसर क्या होगा ये बताएंगे। पहला क्वेश्चन है दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर क्लास। तो क्या ये सेट होगा? बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर क्लास, ये सेट होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम इजीली सेट होगा। अब बोला है द कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटेन बाय प्रेमचंद। तो बोला है कि बुक्स का कलेक्शन करो जिसको प्रेमचंद ने लिखा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे जितना सारा बुक्स प्रेमचंद ने लिखा है वो बुक को ला के एक सेट बना देंगे, तो ये सेट होगा, ठीक है। अब है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ठीक है। तो कौन सा मंथ्स का नेम है जो जे से शुरू हो रहा है? जनवरी, 1 जनवरी है, और फरवरी, और जनवरी के बाद जून, जुलाई। तो ये इसको लेके आप सेट बनाएंगे, ये भी होगा। फिर है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब बात है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उसका कलेक्शन करो। तो आप बताइए मुझे कि आप किसको मोस्ट डेंजरस एनिमल बोलेंगे? कोई है ऐसा, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन है जिससे आप बोलेंगे ये डेंजरस है? आप बोलेंगे शेर डेंजरस है, तो ठीक है, आपका हिसाब से शेर राजा है तो डेंजरस है, ठीक है। लेकिन शेर तो हाथी से डरता है, कोई एक शेर क्या एक हाथी से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है ना। तो किस कैटेगरी से आप डेंजरस बोलेंगे, ठीक है ना? क्या उससे सब एनिमल डरते हों, या फिर कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिससे आप डेंजरस बोलेंगे? ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है ना, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कल हमने आपको जो सेट सारा बहुत सारा स्टैंडर्ड सेट बताया था, उस वो वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, जो हमारा इंटीजर का जेड प्लस था, जो जिसको हमने नेचुरल नंबर के साथ सेम बोला था, वही है। तो इसका सेट होगा। अब ये द कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप वावेल्स जितना सारा है 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी एक सेट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप जब बुक्स में करेंगे सॉल्यूशन तो बहुत सारा आएगा, तो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, बुक फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें हमने आपको ये पढ़ाया था डिस्क्रिप्शन, एक सेट रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो एक पढ़ाया था और दूसरा सेट बिल्डर, ठीक है। एक सेट रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में पहले पढ़ाएंगे, फिर बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो सेट रोस्टर फॉर्म क्या होता है? आप ये तो नहीं सोच रहे कि चिकन रोस्ट, पनीर रोस्ट, नहीं, मैं उसमें सेट रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ, नहीं तो आप फिर सोचेंगे कि कहीं चिकन पनीर का रोस्ट तो नहीं कर रहे हैं। जल्दी से सेट रोस्टर फॉर्म कर दीजिए, वरना फिर आप बाद में जब पढ़ेंगे बोलेंगे कि कहीं रोस्ट के बारे में तो नहीं पढ़ा रहे हैं। बस खाने का नाम ले लो और शुरू हो जाते हैं आप लोग, सही है नहीं? तो सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है, पहले हम लिख देते हैं फिर आपको बताएंगे।
In this method, the set is represented by listening elements, comma या फिर separated by commas and enclosed within ये डेफिनेशन है, ठीक है। आप कुछ समझ नहीं पाए होंगे, हम आपको बताते हैं। इन दिस मेथड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा ए 1, 3, 5, 10, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स है, ठीक है, हम देखिए हर एक एलिमेंट्स को एक एक कॉमा से हमने सेपरेट किया है, और जब सेट खत्म हो गया तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया कि ये सेट खत्म हो गया, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स है इसके अंदर, ये एक एलिमेंट, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। तो इसमें 4 एलिमेंट है और सबको हमने कॉमा से सेपरेट किया है, ठीक है। और एक चीज़ ये देखिए, हम बता रहे हैं। मान लीजिए आप इससे पहले जो हमने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें बोला था इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल के बारे में, ठीक है। तो जो था AEIO, अब कोई अगर लिख देगा UOIEA, तो क्या ये सेट नहीं होगा? तो ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ इसके अंदर ये सब है, ठीक है ना। मतलब समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर है। अब मान लीजिए कोई लिख देगा 1 2 3 3, ठीक है, या फिर कोई लिख देगा 1 2 3, तो बार बार रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार रिपीट मतलब जो रोस्टर फॉर्म है ना, इसमें एक बार रिपीटेशन काफ़ी है, बार बार रिपीट नहीं करिए, ठीक है, एक चीज़ को। तो ये आएगा सेट में, ये होगा आपका रोस्टर, ठीक है। फिर बढ़ेंगे सेट बिल्डर की तरफ। अब आएंगे सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, इसमें एक वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, फैन कूलर चल रहा है फिर भी गर्मी है। इन दिस मेथड कोई एक वेरिएबल लेंगे, आप x मान लीजिए, ठीक है, या फिर कुछ भी y z, मतलब कुछ भी एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग एनी, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट और जो वेरिएबल लेंगे ना, वो जो सेट का एलिमेंट या फिर मेंबर को ही ये करेगा, पॉइंट आउट करेगा, जो आप वेरिएबल लेंगे, ठीक है ना। और उसका पूरा जो एलिमेंट्स है या फिर उसका जो सेट का जो मेंबर है ना, वो सब को जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये उन सबको लेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए हम एक ऐसे, ठीक है, वर्टिकल लाइन और ऐसे कॉलम, वर्टिकल लाइन ऐसे कॉलम, इसको बोलते हैं सच दैट। तो आप इसका एग्जांपल लेंगे, ठीक है, मतलब इसको ये लिखेंगे x सच दैट p ऑफ x, इस टाइप का ये होल्ड करेगा, x सच दैट p ऑफ x, ठीक है, इस टाइप का। या फिर यहाँ पे आप ये वाला ले सकते हैं या ले सकते हैं, जो भी ले सच दैट कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको। The set of all odd numbers, ठीक है। तो हम एक सेट लेंगे ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, दी सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब आप बताइए,
जो 2 के द्वारा डिविजिबल नहीं है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस टाइप का, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट, ठीक है, x इज नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n माइनस 1। देखिए x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज 2n माइनस 1। तो अब n जो n है ना उसका वैल्यू रखते जाएंगे। हाँ, तो आप n का वैल्यू 1 रखिए, कितना आएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आएगा। n का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा। n का वैल्यू 3 रखिए, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 आएगा, ठीक है। तो x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का हमने आपको बता रखा है जो n होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पुट करते रहेंगे, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर है, हमने आपको बताया है। एंड x इक्वल टू 2n माइनस 1 कमा n बिलोंग्स टू n, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n सच दैट, ठीक है, x इक्वल टू 2n माइनस 1 कमा n बिलोंग्स टू। तो इन 3 टाइप से आप बस इसको ये 3 टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सही लगेगा वो लिखिए। तो अब आगे चलते हैं और मज़े करते हैं मैथमेटिक्स में। अगर फिर भी किसी को डाउट रह रहा है, मान लीजिए किसी के अंदर भी, किसी के दिमाग में अगर फिर भी डाउट रह रहा है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप अगर बुक्स फॉलो करेंगे, अभी ऐसा तो नहीं बुक फॉलो कर रहे हैं सब समझ जाएंगे, अगर ऐसा होता तो फिर टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बुक में ज़्यादा रहता है, हम लोग जितना पढ़ाएंगे उसके रेफरेंस में ही पढ़ा रहे हैं, तो आप बुक ही फॉलो करिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम जो समझाएंगे ना वो बुक के बारे में हम समझाएंगे, बुक में क्या लिखा है। बुक बात नहीं करता है ना, अगर बुक बात करता तो हमारी क्या ज़रूरत पड़ती। तो हम आपको समझाएंगे, आप बुक फॉलो करना, आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जो आपने अभी वीडियो देखा स्टार्टिंग में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आइए और तैयार हो चलिए हम रील फूकने जाते हैं। दोस्त ने हमको 200 रील भेजा है, अब बैठते हैं, क्या पढ़ाई वढ़ाई से क्या मतलब है, रील बिल फूकते हैं, ठीक है, मज़ा करते हैं, टाइम यहीं पे बर्बाद करते हैं रील फूक के। तो आगे बढ़ते हैं। अब पूरा चलेगा सेट, जो आपको सेट मिलेगा उसको आप सेट बिल्डर में करिए, सेट रोस्टर करिए, ऐसे ऐसे चेंज करते रहना। तो अभी जो एग्जांपल लिखेंगे उसको हम आपको सेट बिल्डर में लिखेंगे, फिर सेट रोस्टर में लिखेंगे। तो पहला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हम कराएंगे, फिर आपको कुछ देंगे करने के लिए, तो आप सॉल्व करना, अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका भी और हमारा भी। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। हम ए लेते हैं कोई सेट, तो हम इसको लिखेंगे पहले सेट रोस्टर फॉर्म में। तो ए जो क्या होगा, ए हम यहाँ से वर्ड लेंगे, एम को ले लेंगे, ठीक है, फिर ए को लेंगे, टी को लेंगे, एच को लेंगे, ई को लेंगे। अब एम को लेने की जब फिर से बात आएगी, तो हमने पहले आपको बोला था रिपीटेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप एम को मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी एक बार एम ले लिए हैं, ठीक। अब होता है पी, ए भी ले रखा है, टी भी है इसके अंदर, आई नहीं है, आई लीजिए, सी एस, ये हो जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x such that x is letters in the
वर्ड मैथमेटिक्स। ये हो जाएगा सेट रोस्टर, ये हो गया सेट बिल्डर। अब दूसरे में क्या है, सेट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 80। मतलब मैं बोल रहा हूँ जो हम नंबर लेंगे ना x, वो जो है लेस देन होगा और इक्वल टू 80, मतलब 80 उसके अंदर आएगा। इक्वल बोला है ना, लेस देन इक्वल 80 से जितना कम और उसके साथ 80 भी आएगा। नेचुरल नंबर n का जो x है वो बिलोंग्स टू n होगा और ये होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सेट में लिखेंगे, एक बार आप खुद सोचिए फिर हम बताएंगे। थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचिए और खुद करने का कोशिश कीजिए। तो ए के अंदर कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 करके 80 तक। ये रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 80 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल, या फिर एंड फॉर ऑल मत लिखिए, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल। ये हो जाएगा सेट बिल्डर। अब अब 3 में कुछ नहीं, बस ये 0 है। अब इसको बताइए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं, बस 0 ये करना है, ए बस ये हो गया रोस्टर फॉर्म, 0 को लिखने। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ए इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer, comma x plus 1 equal to 1। समझिए ठीक से मैंने क्या लिखा है, x 0 जो इंटीजर होता है आपको पता है, तो x is an integer, x plus 1 equal to 1, मतलब ये 1 अगर उस तरफ गया तो माइनस होगा, x equal to 1 minus 1 जो कि 0 होगा, तो x equal to 0 हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये लिखा गया, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस a इक्वल टू a, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं। हमने बस ऐसे लिख दिया है, आप ये भी कुछ लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने लिखा एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा a इक्वल टू 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8। ध्यान से देखिए, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है एक सेट है। अब हम बोलेंगे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, ए इक्वल टू, खत्म हो गया इसका इंक, थोड़ा भरवाना पड़ेगा। चलिए ये लिख के थोड़ा पॉज वेट करेंगे, हम इंक भरवाएंगे। x such that x इक्वल टू n डिवाइड n प्लस 1, यहाँ पे n बिलोंग्स टू, समझ में आया। और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 7, ये कॉमा n लेस देन इक्वल टू 7। देखिए x इक्वल टू n बाई n प्लस 1, कॉमा n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर 1 से शुरू
तो 1 से 7 तक आप पुट करिए, n को 1 लीजिए, 1 1/2, 2 लीजिए 2/3, ऐसे करिए 7 लीजिए 7/8, ठीक है। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे आपका एक कड़ी खत्म हुआ, तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मिलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हमारे पास बुक जो है आर डी शर्मा का, तो उससे हम डिस्कशन करेंगे। मतलब हमने बुक फॉलो किया है पहले से आर डी शर्मा। आपके पास कोई भी बुक हो एनसीईआरटी वगैरह, अगर एनसीईआरटी वगैरह है तो और भी अच्छी बात है। तो हम वहाँ से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। बाकी आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। जब पूरा सेट ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ाएंगे सेट में, जो कि ग्रेजुएशन और जेई एनडीए उन लोगों को बड़ा इजी होगा। तो थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जाम्पल और क्वेश्चन बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल का इस टॉपिक्स में, ठीक है ना। आईआईटी जेईई, आईआईटी जेईई, एनडीए और जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है सेट थ्योरी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड में। पहले जो है उसको पढ़ा देते हैं, आप समझ जाइए, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए भी ईजी होगा। लेकिन हम थोड़ा कुछ टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेवल जो एक्सरसाइज 1 है, उसका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वाला है आपको, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो बोला है कुछ सेट्स दिया है, बोला है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखिए, तो सेट क्या है, x such that x is a letter before x is letter before e, इस पे ध्यान रखिए, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आप सोचिए एक बार क्या लिख सकते हैं, x इज ए लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो a इक्वल टू, बोल रहा है ई से जो पहले जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है उसको लिखना है। ई से पहले कौन है, ए बी सी डी, ये रोस्टर फॉर्म है ना, कॉमा और सेपरेट होके कर्ली ब्रैकेट, तो रोस्टर फॉर्म है। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, इसको ए बी सी डी, ई से पहले जितना सारा। अब सेकंड में बोला है x such that x belongs to n such that x square less than 25। तो x n से बिलोंग करता है, x का स्क्वायर लेस देन 25। अब हम n जो है 1 2 3 ऐसे ऐसे है, तो हम पहले स्क्वायर निकालेंगे। पहले x अगर हम 1 लेते हैं तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, और x को हम 2 लेते हैं, x को अगर 2 लेते हैं तो x स्क्वायर कौन होगा, 4 होगा। x को अगर 3 लेते हैं तो x क्यूब कितना होगा, 9 होगा। x को अगर हम 4 लेते हैं तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। अगर x को हम 5 लेते हैं तो x स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पे क्या बोला है, वो x को लेना है जिसका x स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 25। तो हम हमारे यहाँ पे कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये आएगा। क्योंकि 5 जब होता है तो 25 हो जाता है ना एक्स स्क्वायर, तो हमको ये नहीं लेना है। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। तो पढ़ाते टाइम हम ज़्यादातर, ठीक है, वर्ड को ज़्यादा यूज करते हैं,
ठीक है ना। तो हमारा कोड मान लीजिए ये हम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब थर्ड बोला है x belongs to natural number, such that x is prime number, x is prime number जो कि 10 लेस देन x लेस देन 20। तो बोला है x जो है प्राइम नंबर है, लेकिन x कहाँ पे बिलोंग करता है, 10 से 20 के अंदर बिलोंग करता है, प्राइम नंबर है। तो हम x क्या लिखेंगे, x क्या लिखेंगे, 10 से 20 के अंदर कौन सा प्राइम नंबर है, सोचिए 11 है, 13 है, 17 है, 19, ये समझ रहे हैं ना, ये 4 है। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद बोला x belongs to n such that x equal to 2n, n belongs to natural। तो बताइए इसके अंदर कौन कौन आएगा, आप खुद बताइए, सोचिए और बताइए। बहुत इजी है। x इक्वल टू 2n है, मतलब जितना इवन नंबर सब आएंगे, जितना इवन इंटीजर जैसे कि 2, 4 और 6, 8, 10, ऐसे जितना इवन है सब इसके अंदर आएंगे भी। बोला है एक बढ़िया क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन x। बताइए ये क्या होगा, जो ये कर दिया मतलब जो रोस्टर फॉर्म या मतलब सेट लिखने का उसको समझ में आ गया। अगर इसका जवाब किसने दे दिया तो मतलब अगर किसने सोच लिया तो सोचिए x बिलोंग्स टू r है, x ग्रेटर देन x है, तो क्या होगा, ये होगा फॉर, मतलब इसका कुछ मतलब निकलता है x ग्रेटर देन x। जो x है वो x से बड़ा है। कौन x है, x जो है पूरा नेचुरल नंबर है, वो फिर x से बड़ा है, तो मतलब फाई होगा। तो ये रहा कुछ नंबर 1 का। अब नंबर 2 पे जाते हैं, 2 नंबर। नंबर 2 में बोला है फर्स्ट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे लगता है ये आप खुद कर लेंगे, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फिर भी बता देता हूँ, फिर बोलेंगे कि सर ने बताया नहीं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट क्या होता है, x लेस देन 7 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 7। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 से 6 तक है, तो 7 से जो नीचे हैं वो सब लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सेकंड में बोला है a इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कहाँ तक है 1/5। अच्छा ये पूरा गया है, ऐसे ऐसे करके गया है। तो ये आप क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जहाँ पे x इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 1/n। तो पहले क्या होगा n को अगर आप 1 लेते हैं तो x इक्वल टू 1 होगा, 2 लेते हैं तो 1/2 होगा, तो 1/3 होगा, ऐसे ऐसे जाएगा। थर्ड ये बोल रहा है b। आप कितना a लेंगे, आप भी थक गए होंगे कि सर कितना a ले रहे हैं, हर बार a, कुछ और ले लीजिए। नहीं, आपके मन में नहीं आ रहा सर हर बार सेट को a ले रहे हैं, कुछ और भी ले लीजिए सर। सर जी और कुछ ले लीजिए, हर बार a ले रहे हैं तो लेते हैं अभी कुछ और, तो b ले लेते हैं आप। तो b इक्वल टू 0, 3,
9 0 3 6 9 ऐसे ऐसे करके गया। तो देखिए ध्यान से, इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x सच दैट, ध्यान से देखिए क्या लिखिए, x इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 2n ना 3n, अब बोलिए n को हम कहाँ से लेंगे, n को हम कहाँ से लें, n को क्या लेंगे, अगर मैं n को जो होल नंबर हमने पढ़ाया था n बिलोंग्स टू w लिया था होल नंबर, अगर n बिलोंग्स टू मैं w लिख देता हूँ, क्या गलत होगा? 0 से शुरू होगा w होल नंबर, w इक्वल टू 0, 1, 2 ऐसे ऐसे रहता w, तो 0 लीजिए 0 हो जाएगा, 1 लीजिए 3 आएगा, 2 लीजिए 6 आएगा। कोई और बुक्स में z प्लस लिया होगा, ध्यान देना यहाँ पे, तो w भी लेने से चलेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप ध्यान देना, 2 नंबर जितना सारा होगा, सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर, ऐसे ऐसे खेल चलेगा। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर बोला है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, तो 1-2 कराते हैं हम 3 नंबर का। फर्स्ट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, ओके है, और है x बिलोंग्स टू z, हो गया। अच्छा अब बोलिए इसमें कौन आएगा, x का स्क्वायर जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 10, ध्यान से देखिए, अगर मैं x बिलोंग्स टू z है, n नहीं है, z है, अगर मैं 1 लेता हूँ x को, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 लेता हूँ तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अगर मैं 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, 16, जो कि 10 से बड़ा है, तो आप नहीं लेंगे 4 को, इसको नहीं लेंगे। अच्छा अब सोचिए, मैं अगर x को -1 ले लिया तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, -2 ले लिया तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, अगर -3 लिया तो इसका स्क्वायर भी 9 होगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा +-1, ठीक है, फिर आएगा जीरो भी तो आएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, तो 0, x को 0 लेंगे तो z के अंदर 0 भी तो आता है, तो 0 से शुरू होगा, 0 +-1 +-2 +-3 0। और एक लेते हैं, और है x इज भावेल इन द वर्ड एजुकेशन, नहीं सॉरी इक्वेशन, बोला है जो इक्वेशन है ना इसके अंदर से जो भावेल होंगे उनको लेके एक सेट बनाओ। तो ए इक्वल टू क्या होगा, भावेल ई है, ई भावेल होता है, यू भावेल होता है, ए भावेल होता है, आई भावेल होता है, ओ होता है, तो ये सब आ गए इसके अंदर। तो इनमें से भावेल्स को लेके सेट बनाऊंगा ना, तो सब आ गए। और एक बोला है x such that x is month of year not having 31 days। बोला कि जो x है ना वो ईयर का वो मंथ है जो 31 डेज वाला नहीं है। तो आप बचपन में पढ़ेंगे, ऐसे जानेंगे, ऐसे ऐसे करके जनवरी फरवरी जो ऊपर वाला है वो 31 डे का, जो नीचे वाला है वो 30 डे का। तो कौन बनाएगा,
फेब्रुअरी, अप्रैल, दिख रहा है ना, फेब्रुअरी, अप्रैल, जनवरी, फेब्रुअरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो नहीं होगा, जुलाई अगस्त, सितंबर, नवंबर, ठीक है, फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये आएंगे। लिख लिया था ना, फेब, जून, अप्रैल, सेप, नव, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और एक में है वर्ड जोड़ना, मतलब ए टू बी, इस तरफ से सेट बिल्डर है, इस तरफ रोस्टर फॉर्म है, तो उसको आप जोड़ना, तो आप वो कर लेंगे, नहीं तो हम कल करवा देंगे। तो अब चलेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास से बहुत कुछ सूख गया है, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। आगे बढ़े तो हम कुछ लिखे हैं और कुछ लिखेंगे। तो पहले आता है एम्प्टी सेट। द सेट हैज नो एलिमेंट्स इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कोई सेट है, ऐसे है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, फाई ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, खाली है पूरा। जैसे कि अब बोला आपके पास कितने पैसे हैं, कुछ भी पैसे नहीं है, हमारे पास खाली है, कुछ पैसे है ही नहीं, तो इस टाइप से फाई बोल सकते हैं, हमारे पास फाई है, पैसे क्या है, फाई है। तो ऐसे जे एग्जाम्पल लीजिए, x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। क्या x का स्क्वायर कभी -5 होगा? अब x में स्क्वायर करेंगे और वो भी -5, पहले तो 5 जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर उसमें -5 वो और भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5, इसमें कुछ नहीं है। सिंगलटन सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे कि टू बी को एक अल्फ़ाबेट, या फिर कोई एक बुक का नाम, कोई एक कैरेक्टर, मान लीजिए आयरन मैन, ठीक है ना, या कोई प्लेयर में प्लेयर ये धोनी, ऐसे सिंगलटन। उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। इफ एलिमेंट कैन बी काउंटेड, मतलब कोई सेट है उसका अगर एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से लिस्टेड है, तो देखिए नेचुरल नंबर से लिस्टेड हो या फिर इंटीजर से लिस्टेड हो तो काउंट किया जा सकता है ना। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर से लिस्टेड करें तो जो रेशनल नंबर है ना, वो अगर हम 1 और 2 लेते हैं रेशनल नंबर ना, तो इन दोनों के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। मतलब रेशनल नंबर वो तो अलग बात है, काउंटेबल अनकाउंटेबल अलग बात है, लेकिन हम बोल रहे हैं इसके अंदर में बहुत सारा आएंगे, रेशनल, इरेशनल। तो इस टाइप से अगर लिया जाए तो ये अनकाउंटेबल होगा, तो इसीलिए बोला गया है लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कोई सेट में। ये तो क्लोज्ड सेट है, ये बात अलग है, बाद में आप थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सेट, अब हम फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिखते हैं। कोई भी सेट जो आपने पढ़ा अभी, सिंगलटन सेट या कोई भी सेट है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको आप फाइनाइट सेट मानते हैं। कुछ भी ले लीजिए, ये 5 है बोल सकते हैं, या फिर तो मैं बोल दूंगा नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नहीं, मतलब मैं लिखना चाह रहा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू x ऑफ, ये भी काउंटेड फाइनाइट सेट है। तो इस तरह का कुछ आए जिसको आप काउंट कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट तक हमने लिखा था इनफाइनाइट। If elements of these set are
नॉट काउंटेड। अगर आप इसका एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। आप इसका एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं n, डायरेक्ट नेचुरल नंबर, तो ये कहाँ तक जाएगा आप बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 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 आप जहाँ तक बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। वो बात अलग है। फाइनाइट सेट आप वो जो लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर उसको इसके साथ कनेक्ट मत करना, वो अलग चीज़ है, उसमें काउंट ही हो जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर से उसके बीच वाला ना है, इसीलिए हमने बोला था काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो इनफाइनाइट सेट है आप डायरेक्ट नेचुरल नंबर को उठा लीजिए, कभी काउंट होगा। डायरेक्ट इंटीजर को उठा लीजिए, कभी काउंट होगा। अब आगे चल के काउंटेबल अनकाउंटेबल वो बात अलग है, आगे चल के आप जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी के टाइम में फाइनाइट इनफाइनाइट में ये कन्फ्यूजन है कि ये काउंट हो जाएगा, ये नहीं काउंट होगा। वो जो लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर वो रियलिटी में ग्रेजुएशन वाले के लिए है, ठीक है, वो लोग समझ पाएंगे। आपके लिए है कि ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, सब इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब आएगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट तो ये क्या है? मान लीजिए ए एंड बी, टू सेट्स। तो ए एंड बी को इक्विवेलेंट कब, जो इसका जो कार्डिनलिटी मतलब इसके नंबर जो एलिमेंट्स है, एक ए के अंदर जो ए सेट है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए होता है एन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ए का कार्डिनलिटी, अगर ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी से सेम होगा तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब आएगा, आप इक्विवेलेंट सेट, अब ये मत समझ लेना इक्वल हम बोल रहे हैं, हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, इक्वल अलग है। अब पढ़ाएंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इफ A and B, two set, come on, every element of A is equal to every element of B। मतलब इक्वल मतलब पूरा इक्वल, पूरा एक्यूरेट। ए में जो है बी में वो होना चाहिए, है तो इक्वल सेट कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट और इक्वल में ये, इसमें कार्डिनलिटी सेम होना, इसमें पूरा सेम होना चाहिए, तो इक्वल सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज यहाँ पे आपका शुरू हो जाएगा और एक एक्सरसाइज आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, फिर थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, फिर नया पढ़ाएंगे। तो और 2-3 लेक्चर में आपका सेट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हम पूरा कम्पिटिटिव एग्जाम का सब कुछ पढ़ाएंगे ना, तो थोड़ा लंबा जाएगा। और थोड़ा जो टफ चीज़ है उसमें वो भी पढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा। देखते रहिए, 5-7-8 लेक्चर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा, सफलता तो बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि इंसान का जो सफलता होता है ना, उसका पहला सीढ़ी ही एजुकेशन होता है। तो अब अच्छे से पढ़िए, सफलता तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत कीजिए, मिल जाएगा, आपके हाथ में है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।